So, hi, you all are welcome. I hope people will prepare for RRB pharmacy. It must be going on very well. Okay, see, pharmacy is one of the top 10 difficult courses. If you are thinking that you will qualify just like that, then you are wrong. Okay, you will only have trouble qualifying for the diploma. अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ है कि आप ऐसे ही पास कर लोगे, बहुत मुश्किल है. ठीक है, टाइम जितना जा चुका है कोई बात नहीं, आप भी से तैयारी कर लीजिए. और हाँ, अगर कुछ नॉइज़ आ रहा है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत है. ठीक है, सो लास्ट टाइम हम 85 नंबर तक हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो टुडे हम 86 नंबर से शुरू करेंगे. और ये क्वेश्चन शायद मोहलिया फार्मेसी और MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिश्नर के थ्रू में आया था. ठीक है, so the 86 number question is normal blood sodium level. Okay, option A 110, option 110 to 120 MEq per liter, option B 80 to 90 MEq per liter, option C 120 to 125 MEq per liter, option D 135 to 145 MEq per liter. क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है हमारे ब्लड में. ओके, 135 to 145 MEq per liter. ओके, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल हमारा कितना होता है. नॉर्मल पोटेशियम लेवल हमारा होता है 3.6 to 5.5 mmol पर लीटर. ठीक है, मोल पर लीटर होता है. तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल हमारा कितना होता है 8.5 to 10.2 mg per dl. mg per dl मतलब 100 ml में. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 87 number question is the smallest capsule size. Option A 1, option B 4, option C, option D 5. सबसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज कौन सा है. डी. ओके, 5. तो इसमें कितने mg तक आता है हमारा. इसमें हम 100 mg तक, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं. ठीक है, देन जीरो में कितना आएगा, जीरो में कितने mg तक हम कर सकते हैं. जीरो में हम 450 mg. ओके, 450 mg तक हम इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं. 4 नंबर कैप्सूल में कितना डाल सकते हैं 150 mg. ओके, देन 1 नंबर की कैप्सूल में कितने हम डाल सकते हैं. 1 नंबर के कैप्सूल में हम 300 mg तक इंग्रेडिएंट दे सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड. ऑप्शन ए स्टिकिंग, ऑप्शन बी लैमिनेटिंग, ऑप्शन सी मोटालिंग, ऑप्शन डी कैपिंग. इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग. इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रह गया, कमेंट बॉक्स में आपको देना है. ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स हो या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे वहां से भी बता सकते हो. अगर कोई डाउट्स भी है आप मुझे वहां पे भी पूछ सकते हो. ठीक है, हाउ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड. हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पूछा है. ऑप्शन ए के शेप्ड, ऑप्शन बी आई शेप्ड, ऑप्शन सी वाई शेप्ड, ऑप्शन डी टी शेप्ड. So the answer is option C, Y shaped. ओके, जो एंटीबॉडी हमारा फॉर्म होता है वो Y shaped का होता है. ठीक है, मच परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन द 100 वॉल्यूम्स. ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो उसका मतलब 100 वॉल्यूम है. ठीक है, उसको छोड़ो. तो पूछा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन द 100 वॉल्यूम्स. 100 वॉल्यूम में इथाइल अल्कोहल कितना होना चाहिए. So the answer is option B, 57.1%. Okay, so ये पूछा है which compound of sulfur is used in shampoos and anti dandruff quality. shampoos में कौन सा कंपाउंड इंग्रेडिएंट होता है शैम्पू में जो एंटी डैंड्रफ
क्वालिटी तरह इस्तेमाल होता है, जो एंटी डैंड्रफ होता है। ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फर, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइन सल्फर, ऑप्शन सी सेलेनियम सल्फर, ऑप्शन डी सबलाइम सल्फर। सो द आंसर इज ऑप्शन सी सेलेनियम सल्फर। ठीक है, आप अगर कोई भी शैम्पूज लाते हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज, उसमें आप देखेंगे एंटी डैंड्रफ के तौर में हम वहां पे एक सेलेनियम कंपोजिशन होगा, सेलेनियम सल्फर वो होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी सीकेडी, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी कैंसर। सो क्या पूछा है? ये पूछा है नॉट एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉट कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब इसका मतलब कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें कम्युनिकेबल है? एड्स, हाँ एड्स तो कम्युनिकेबल डिजीज है। सीकेडी तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। सीकेडी क्या होता है? क्रोनिक किडनी डैमेज। ओके, देन डायबिटिक्स क्या होता है? डायबिटिक्स तो नॉन कम्युनिकेबल है। ये कम्युनिकेबल है क्या? नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कैंसर तो नॉन कम्युनिकेबल है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एड्स। एड्स होगा कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा नहीं है? एड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? नहीं, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आंसर, व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी डोज अल्जाइमर्स डिजीज टारगेट? अल्जाइमर्स डिजीज में हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट टारगेट होता है? ठीक है, ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी ब्रेन। जस्ट अ सेकंड। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? हमारा ब्रेन टारगेट होता है। ठीक है, देखिए अल्जाइमर डिजीज एक डीजेनरेशन डिजीज है। ठीक है, डीजेनरेटिव डिजीज है। ये क्या करता है? ब्रेन की जो सेल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, और इसका अगर आप सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा अगर कोई ट्रमा केस है, ब्रेन इंजर केस है, डिट्टो सेम टू सेम सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। जो बंदा इस डिजीज का सफर हुआ उसका सोचने की सक्षमता खो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ थिंकिंग हो जाएगा, मेमोरी लॉस। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी करने का, जो भी बातें करने का तरीका वगैरह, ये सब कुछ अबनॉर्मल हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट रिस्क फैक्टर तो ऐसा कुछ नहीं मेडिकल साइंस में लिखा गया है, लेकिन हाँ जनरली आप देखेंगे तो जेनेटिकल अबनॉर्मलिटी अगर होगा तो ये डिजीज भी हो सकता है। ठीक है, और हेड ट्रोमा पेशेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये सब कुछ हो सकता है। और डायबिटीज के केसेस में देखा गया है, लेकिन उतना हद तक तो नहीं। ठीक है, इसलिए डायबिटीज केसेस लोग में जो भी हुए उनके सिचुएशन में ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मतलब 100 में से कोई 1-2% निकला है, बस ऐसा कुछ नहीं है। So the question is, which concept specifically define a bacterium as the cause of disease? Option A histologic concept, option B ecology concept, option C biomedical, option D psychology concept. So the answer is option C biomedical concept. Okay. बैक्टीरियम की कॉज डिजीज ये सब डिफाइन कौन करता है? बायोमेडिकल। हम कहीं भी लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट देते हैं ना, तभी पता चलता है कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा डिजीज नहीं। तो कौन सा मेथड में होता है? बायोमेडिकल मेथड। ओके, व्हाट कैन ए यूरिन टेस्ट शो इन डायग्नोस्ड डायबिटिक? ठीक है, यूरिन अगर कोई पेशेंट को डायबिटिक्स टेस्ट हम कर रहे हैं, उसका यूरिन में हम क्या क्या देखेंगे? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, ऑप्शन सी कीटोन एंड एड्रेनालिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड कीटोन। डायबिटीज का डायग्नोसिस करना है यूरिन से, तो हमको कीटोन्स तो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो भी ओल्ड एज हैं 60 ईयर्स के बाद, वहाँ पे हम कीटोन बॉडीज को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे कोई कम एज है तो उसको वहाँ पे हम कीटोन बॉडीज को देखेंगे। ठीक है,
ये भी हो सकता है ग्लूकोज एंड हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन। ग्लूकोज तो देखेंगे लेकिन बिलिरुबिन क्यों देखेंगे भाई, बिलिरुबिन हम तो मतलब लीवर की फंक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। कीटोन्स देखेंगे लेकिन एड्रेनालिन क्यों देखेंगे भाई, एड्रेनालिन की कोई जरूरत है ही नहीं। देन ग्लूकोज एंड कीटोन, हाँ ये दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन डी, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट